कि सलमान खान ने बलूचिस्तान का नाम भर लिया, उन्हें आतंकी घोषित कर दिया गया। कि नोटिफिकेशन जारी हुआ और देखिए नाम भी लिखा है, सीरियल नंबर 1 में नाम लिखा है अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान। एड्रेस मुंबई का, सेक्शन फिल्म, और लिखा हुआ है उन्हें टेररिस्ट घोषित किया जाता है। So many people from our countries have come here. There are people from Balochistan, there are people from Afghanistan, there are people from Pakistan. सलमान ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग क्या बताया? पूरी शहबाज सरकार और मुनीर फौज सलमान खान की जानी दुश्मन बन गई। सलमान को आतंकी घोषित कर दिया, आतंकियों की तरह हिट लिस्ट में उनका नाम जारी कर दिया। क्या पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मिर्ची इस बात से लगी कि सलमान खान ने बलूचिस्तान वाला बयान सऊदी अरब में जाकर दिया, जहां से पाकिस्तान दोस्ती की नई कस्में खा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या रही कि पाकिस्तान की शहबाज शरीफ ने यह बात मान ली कि सलमान खान उनके लिए आतंकवादी है। और विडंबना देखिए, जिस देश में आतंकवादी पलते हैं, जिस देश में हाफिज सईद, मसूद अजहर और उसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों को पनाह दी जाती है, वो देश भारत के एक एक्टर को आतंकवादी बता रहा है। जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह यह है कि सलमान खान ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिसमें उन्होंने पीपल ऑफ बलूचिस्तान, पीपल ऑफ पाकिस्तान और पीपल ऑफ अफगानिस्तान जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक गैजेट नोटिफिकेशन निकाला है कि बॉलीवुड के स्टार सलमान खान सस्पेक्टेड टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। पाकिस्तान की बौखलाहट का इससे ज़्यादा कोई मिसाल हो नहीं सकती कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए सलमान खान को टेररिस्ट डिक्लेयर किया है। और इनकी बौखलाहट हद से ज़्यादा बढ़ गई है जब से सलमान खान ने बलूचिस्तान के हवाले से एक रिमार्क दिया था रियाद, सऊदी अरब में, जब उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया से लोग सऊदी अरब आते हैं, जैसे बलूचिस्तान से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से। तो उन्होंने बलूचिस्तान को एज ए सेपरेट कंट्री कहा था। यानी पाकिस्तान से आते हैं और बलूचिस्तान से आते हैं। तो सलमान खान ने जो ये किया कि बलूचिस्तान से लोग आते हैं, ये उन्होंने दानिस्ता तौर पर इन हालात में कि जब अभी भारत के साथ हमारी झड़प हुई है और हमने मार के उनका मुंह सुर्ख किया है, सलमान खान का ये बकवास करना ये बड़ा नपा तुला कैलकुलेटेड था। मोदी सरकार को, अपनी फौज को एक सपोर्ट करने वाली चीज़ थी। ये हमने उनकी क्रिकेट टीम की हरकतों में भी देखा और यहाँ पर भी देखा। आमतौर पे होता नहीं है कि खिलाड़ी हों या फनकार हों, इन्हें एम्बेसडर ऑफ पीस कहा जाता है कि इनके लिए सरहदें माने नहीं रखती। इनके तो फैंस यानी अक्रॉस द बॉर्डर भी होते हैं और बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। इनको चाहने वाले हर जगह मौजूद होते हैं। सलमान खान के पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में फैंस हैं। लेकिन सलमान खान ने जो बकवास किए ना, आप भले किसी के फैन हो ना हो, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आएगी तो फिर पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। लोगों ने मुंह पे उसी वक्त चपेड़ मारी और ये बताया कि हाँ ठीक है, सऊदी अरब में हिंदुस्तान से लोग आते हैं, खालिस्तान से लोग आते और जम्मू कश्मीर से लोग आते। जिस तरह आप अलग कर रहे हैं तो खालिस्तान को लोगों ने अलग किया, जम्मू कश्मीर को अलग किया, सोशल मीडिया पे जवाब दिया, कहा हाँ आते हैं, लोग आते हैं, मणिपुर से लोग आते, हिंदुस्तान से लोग आते। वहाँ पर तकरीबन कोई 26 लाख के करीब लोग हैं सऊदी अरब में जो पाकिस्तान से हैं, और तकरीबन 26 लाख ही तादाद बताई जाती है लोगों की जो हिंदुस्तान से हैं, वहाँ पर मौजूद हैं। मैंने हमेशा बात की है कि ये नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है इंतहा। अजीज दोस्तों, मत मारी गई है पूरे पाकिस्तानियों की, मिल के सब लगे हुए हैं सलमान खान के पीछे, और बलोच इस पे ज़ाहिर है बहुत खुश हैं। पाकिस्तान में खुद इतना हो रहा है, बेनजीर भुट्टो, परवेज मुशर्रफ के ऊपर कितने सारे अटैक्स हुए, मैरियट ब्लास्ट कर दिए गए। तो दिस इज नॉट इवन इन कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। मैं वहाँ की न्यूज़पेपर तो पढ़ता नहीं, लेकिन जब वहाँ पे ऐसी कोई घटना होती है तो क्या वो लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तानियों ने किया? Passing the path, shifting the buck onto somebody is not right. Nobody is safe there. They are facing the same problem. So if you're facing the same problem, come together and eradicate this problem. आज वही पाकिस्तान ना सलमान खान को टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुका है। पर ऐसे में ना सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों किया गया पाकिस्तान के द्वारा। देखिए, बेसिकली हुआ ये कि जॉय फोरम 2025 में
सऊदी अरेबिया के रियाद के अंदर ना एक पैनल डिस्कशन चल रहा था। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान तीनों वहां पर स्टेज पर बैठे हुए थे और बात कर रहे थे कि मिडिल ईस्ट के अंदर ना भारत का सिनेमा कितना पॉपुलर है। और इसी बातचीत में ना सलमान खान ने पाकिस्तान और बलूचिस्तान का नाम अलग अलग ले लिया, जैसे वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा ना मानते हो। So many people from our countries have come here. There are people from Balochistan, there are people from Afghanistan, there are people from Pakistan. Everyone is working here. अब भाई साहब ये सब कुछ जानबूझकर बोला गया था या फिर स्लिप ऑफ टंग था, तो ये तो बात सलमान खान खुद जानते होंगे। लेकिन जो भी हुआ बस इसी एक लाइन की वजह से बलोच लीडर्स जो थे ना वो तो खुशी के मारे नाच रहे थे। लेकिन यही सलमान खान की एक लाइन जो थी वो पाकिस्तान के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गई। पाकिस्तानी मीडिया और गवर्नमेंट दोनों लिटरली मेल्टडाउन मोड में चले गए थे। और अब सलमान खान के इस बयान के कुछ दिन बाद ना पाकिस्तान से न्यूज आई है कि पाकिस्तान के 4th शेड्यूल में सलमान खान को डाल दिया गया है। ये पाकिस्तान की वो लिस्ट होती है जिसमें टेररिस्ट और उनके सपोर्टर्स के नाम होते हैं। अब यहाँ पर ना आप सोच के देखिए, वही पाकिस्तान जो टेररिस्ट के लिए फंडिंग करता है, वही पाकिस्तान जो ओसामा बिन लादेन को अपने देश में सुरक्षित रखता है, उसे शहीद बोलता है, दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद जैसे लोगों को पालता है, उनके लिए सब टेररिस्ट नहीं। लेकिन एक भारत का एक्टर जिसने बार बार पाकिस्तान को डिफेंड किया है, पैरवी की है, अलग अलग मुद्दों पे की है और जिसकी पाकिस्तान में भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, उसे पाकिस्तान टेररिस्ट घोषित कर देता है। मतलब भाई साहब दुनिया के अंदर अगर हिपोक्रेसी को ओलंपिक का स्पोर्ट्स बना देना तो पाकिस्तान हर बार गोल्ड लेकर ही लौटेगा। लेकिन देखिए दूसरी तरफ ना हमको ये भी समझना पड़ेगा कि आखिर पाकिस्तान को एक बयान से इतनी मिर्ची क्यों लग गई। आखिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि सलमान खान को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। तो भाई साहब इसके लिए ना आपको थोड़ी सी जियोपॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी। एक्चुअल में ना पाकिस्तान को इतनी जलन इसलिए हुई क्योंकि बलूचिस्तान उसके लिए वो घाव है जिसे वो दुनिया से छुपाता आ रहा है। बलूचिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, यानी कि पाकिस्तान के टोटल एरिया का 44%। ये इलाका जो है ना वो खनिज संपत्ति से भरा हुआ है। यहाँ पर कॉपर, गोल्ड, गैस, ऑयल, हर चीज के विशाल भंडार हैं। पर भाई साहब आयरनी ये है कि जहां से पूरे पाकिस्तान को गैस मिलती है ना, वहां के लोगों के खुद के घर में गैस नहीं है, डेवलपमेंट जीरो है, आर्मी कैंप्स हर जगह हैं और इसी एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ 1948 से एक लड़ाई चल रही है बलूचिस्तान के अंदर। असल में ना अंग्रेजों के जाने के बाद कलात यानी कि आज का बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। पाकिस्तान ने उसके साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था, मतलब दोनों के दोनों देश जो है ना वो सेपरेटली एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन आज़ादी के कुछ ही महीने बाद ना पाकिस्तानी आर्मी ने वहाँ के रूलर यानी कि खान ऑफ कलात पर दबाव डालकर मर्जर साइन करवा लिया और इस जबरन मर्जर के कारण ना बलूच लोग जो थे वो पाकिस्तानी अथॉरिटी का विरोध करने लग गए। बदले में पाकिस्तानी आर्मी ने उनके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि बलोच और पाकिस्तानियों में नफरत समय के साथ और बढ़ती चली गई। पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे इस अत्याचार के खिलाफ ना 1948 से लेकर आज तक कई विद्रोह हो चुके हैं, लेकिन सबको पाकिस्तान ने दबाने के लिए ना जाने कितनों का खून बहा दिया। 1948, 1958, 62, 73 और अब 2000 के बाद से हर डेकेड में एक विद्रोह हुआ है। हर बार इस्लामाबाद ने जवाब दिया है बॉम्ब गिराकर, टॉर्चर से और लोगों को गायब करके। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने रिपोर्ट पब्लिश की कि वहां किल एंड डंप पॉलिसी चलती है, जहां एक्टिविस्ट उठाए जाते हैं और उनके मरे हुए शरीर सड़कों पर मिलते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ना अब तक 5000 से ज्यादा बलोच जो हैं वो डिसअपियर हो चुके हैं। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स जैसे कि ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स द वॉइस ऑफ बलोच मिसिंग पर्सन ये तक क्लेम कर चुके हैं कि 2004 से लेकर अब तक 7000 से ज्यादा बलोच अगवा किए जा चुके हैं। और आज तो यहाँ तक रिपोर्ट आते हैं कि पाकिस्तान ने लिटरली इस एरिया को चाइना को बेच दिया है। इसी कारण से सीपैक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ना वो इस रीजन से बड़े लेवल पर गुजरता है। ग्वादर पोर्ट जिसे पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक लाइफलाइन बोलता है ना वहीं पर है। और आपको ये बता देता हूं कि ग्वादर पोर्ट का पूरा कंट्रोल चाइनीज कंपनीज के पास है। वहां सिर्फ चाइनीज वर्कर्स को काम दिया जाता है। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के अनुसार ना ग्वादर पोर्ट में करीब 5 लाख चाइनीज सिटीजन को बसाया जा रहा है। सीपैक के जो प्रोजेक्ट्स है ना वो सिस्टमैटिकली बलोच इंडिजिनस लोगों को एक्सक्लूड करते हैं। ना सिर्फ उनको एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट से वंचित किया जा रहा है बल्कि फोर्सफुली उनको हटाया जा रहा है कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए जगह बनाने के नाम पर। आज बलूचिस्तान की जो लिटरेसी रेट है ना वो पाकिस्तान के अंदर सबसे कम है। वहाँ की मेल पॉपुलेशन आज मैक्सिमम अनएम्प्लॉयड है और गरीबी रेखा के नीचे है। यूथ खाली बैठा हुआ है और ये अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान के बाकी किसी भी प्रोविंस से सबसे ज्यादा है। बलूचिस्तान में पुरुषों की हालत इतनी खराब है तो महिलाओं की आप कल्पना कीजिए। UNDP की एक रिपोर्ट के अनुसार ना केवल 8% महिलाएं जो वो एम्प्लॉयड हैं, 13% को फाइनेंशियल एक्सेस है और सिर्फ 16% सेल फोन्स का इस्तेमाल कर रही हैं बलूचिस्तान के अंदर। तो बेसिकली ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट का पूरा ध्यान जो है सिर्फ पंजाब रीजन पर है,
जबकि बलूचिस्तान के लोगों के साथ एक कॉलोनी जैसा व्यवहार किया जाता है, यानी वहां के रिसोर्सेज को लूटकर पाकिस्तानी पंजाब के लोग खा रहे हैं। और इसी फ्रस्ट्रेशन के कारण ना बलोच लिबरेशन आर्मी जैसे ग्रुप्स जो हैं वो सक्रिय हुए हैं, जो आज पाकिस्तान की नाक में दम किए हुए हैं और आज़ाद बलूचिस्तान चाहते हैं। इसीलिए सलमान ने चाहे जो बयान दिया है ना, वो जानबूझकर बोला हो या फिर कैजुअल स्लिप ऑफ टंग हुआ हो, उन्होंने एक ऐसी लाइन बोल दी है जिससे पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। सलमान ने एक लाइन के अंदर वो सच बोल दिया जिसे पाकिस्तान की आर्मी और पॉलिटिशियंस दोनों छुपाते आए हैं कि बलूचिस्तान उनका हिस्सा नहीं है। और यहाँ पर ना एक और बात है, इसमें आयरनी ये भी है कि सलमान खान खुद उन लोगों में से हैं जो पाकिस्तान के लिए हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर रखते आए हैं एक तरीके से। 2010 में उन्होंने 26/11 अटैक्स पर एक इंटरव्यू के अंदर कहा था कि अटैक्स पर इतना फोकस इसलिए किया गया क्योंकि इलीट लोग मारे गए। और साथ ही साथ ना पाकिस्तान के रोल पर पूछे जाने पर ना उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी गवर्नमेंट से हटा दी थी। We've had these attacks, you know, a lot of them here, and they've not been from Pakistan. 2015 में जब याकूब मेमन को डेथ सेंटेंस मिला था ना, तो सलमान ने पब्लिकली उसको अपोज किया था। उरी अटैक्स के बाद जब भारत ने पाकिस्तान के आर्टिस्ट पर बैन लगाया था, तो सलमान ने पब्लिकली कहा था कि भाई वो तो आर्टिस्ट हैं, वो कोई टेररिस्ट थोड़ी है। कुछ कलाकारों के भी बॉम्बे में कई कोर्ट्स आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार हैं, ये तो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार हैं। यानी इतनी बड़ी घटना के बाद भी ना सलमान खान ये चाहते थे कि पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं वो यहाँ पर आकर पैसा कमाएं। और उसके बाद ना सुल्तान के टाइटल ट्रैक में उन्होंने बैंड पाकिस्तानी सिंगर यानी कि राहत फतेह अली खान से गाना गवाया था, अरिजीत सिंह को रिप्लेस करके। पुलवामा और उरी के बाद जब हर एक्टर ने पाकिस्तान के खिलाफ बोला था ना, तो सलमान ने जेनरिक स्टेटमेंट दिया था कि टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन, मतलब पाकिस्तान से पंगा भी नहीं लेना है और बिजनेस भी सेफ रखना है। और जब पहलगाम टेरर अटैक और ऑपरेशन सिंदूर चला ना, तो सलमान का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। पर जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ और पाकिस्तान खत्म होने से बच गया, तो सलमान ने सीज फायर की खुशी मनाई। लेकिन भाई साहब, अब आयरनी ये है कि जिस सलमान खान को पाकिस्तान के लिए फेवरेबल कमेंट्स देते हुए देखा जाता था ना, आज उसी सलमान खान को पाकिस्तान टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहा है। और वो भी एक ऐसी स्टेटमेंट देने के लिए जो पूरी तरीके से स्लिप ऑफ टंग हो सकता है। और इस पूरे मुद्दे से हमें दो बातें पता चलती हैं। पहली ये कि ये सिर्फ सलमान खान के लिए नहीं है, बल्कि उन सारे बॉलीवुड फेसेस के लिए एक बहुत बड़ा जोरदार थप्पड़ है जो पाकिस्तान को पीसफुल कहते हैं, जो पाकिस्तान से ऐसे संबंध बनाने की कहते हैं, और जो ये नैरेटिव बनाते हैं कि पाकिस्तान भी जो है ना वो हम भारतीयों जैसा ही है। और दूसरी बात ये पता चलती है कि पाकिस्तान ना बहुत वल्नरेबल है। बलूचिस्तान एक फ्रेजाइल ग्राउंड पर खड़ा है और पाकिस्तान कभी भी डिस्टेबलाइज हो सकता है। इसीलिए एक एक्टर के स्टेटमेंट पर पाकिस्तान इतना सीरियस हो गया, वरना कश्मीर के इशू पर पाकिस्तान के कितने एक्टर्स ने क्या क्या कहा है, पर भारत ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया है, उल्टा उन्हें भारत में काम दिया है। पर शायद इस एक्शन से अब लोग समझेंगे कि भारत और पाकिस्तान के अंदर ना जमीन और आसमान का फर्क है, और शायद अब सलमान खान का दिमाग भी हमेशा के लिए खुलेगा।